बनाओ, ये नहीं मैं कहता नहीं मत बनाओ, पर बनाओ, पर जन्मोत्सव ऐसे बनाओ, दान पुण्य करो, खुशी मनाओ, भगवान का भजन कीर्तन होना चाहिए। और आज इतने लोग ब्रजवासी लोग प्रसन्न हैं कि लाला के जन्मोत्सव की खुशी में यहाँ सब लोग गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है, हाथी घोड़ा माल की। खूब सब लोग नाच रहे गा रहे, क्योंकि नंद के यहाँ आनंद आया है। ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद के यहाँ आनंद आया है। आनंद मेरे परमात्मा है। और लोग भी ये सोचते हैं कि आगे भी ब्रज में बड़े बच्चों के जन्म हुए, और इतनी खुशी तो पहली बार हमको मिल रही है। अरे लोगों को इतने लोग खुश हैं, लोग तो अपने घर के काम काज सब भूल गए, और उस समय दिन रात लोग खुशी मनाते हैं। और इधर कंस को सूचना मिली, गुप्तचरों ने सूचना दी, महाराज लगता है गोकुल में जो लोग खुशी मना रहे हैं किसी बालक का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कंस ने सभा बुलाई कि पहली खुशी ये है, इतनी खुशी लोग क्यों मना रहे हैं? गुप्तचरों ने कहा महाराज किसी बालक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और लगता है ये वही बालक है जो आपका काल है। कंस ने क्या किया, मन में विचार किया कि मैं उस अपने काल को कैसे समाप्त करूं, क्योंकि अभी भी समाप्त उसको कर देता हूं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता, महाराज आप हमें भेजिए। पर एक पूतना नाम की राक्षसी थी, पूतना नाम की एक राक्षसी थी, और उसने कहा महाराज आप चिंता न करें, और ये कार्य करने के लिए मुझे भेजिए, और मैं जाती हूं और जाकर के उस बालक को मार दूंगी। पर कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी, क्योंकि तुम्हारा ये डरावना जो चेहरा है, कौन तुम्हें अपने घर में घुसने देगा? पूतना ने कहा महाराज मैं राक्षसी हूं, और मैं वेश बदलना जानती हूं, जो चाहूं वो रूप बना सकती हूं। पूतना ने उसी समय अपना रूप बदल लिया, और एक साधारण एक स्त्री का रूप धारण कर माता का रूप बना लिया। कहा अब तो नहीं मुझे कोई पहचानेगा। कंस ने कहा अभी भी तुम्हारे चेहरे को देख करके, क्योंकि जो तुम्हारे जो चेहरा है ना, काला चेहरा, और बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे, बाहर जो दांत दिख रहे हैं, और चेहरे और दांत को देख करके हर कोई पहचान लेगा कि ये कोई राक्षसी है। ये डरावना चेहरा। पूतना ने कहा महाराज इसका भी मेरे पास है उपाय। क्या? वो घूंघट निकाल लेते हैं, घूंघट के बड़े फायदे होते हैं, क्योंकि घूंघट में चेहरा छुप जाता है। और हमारी माताएं जानती हैं कि घूंघट के बड़े लाभ होते हैं ना। हाँ, अब क्या लाभ होते हैं वो तो आपको पता है, पर एक लाभ हम कथा में जरूर देखते हैं। कथा में हमको जो लाभ दिखता है, जानते हो कौन सा लाभ? कि जब कथा में जब माताओं को नींद आती है ना, जब नींद आने लगती है तो माताएं घूंघट निकाल लेती हैं। मैंने बड़ी बार देखा है। अब आप तो घूंघट निकाल सकते हो, ये तो बेचारे घूंघट भी नहीं निकाल सकते हैं। अब ये सोएंगे, नींद आएगी तो चेहरे दिखने लगेगी, कौन सोया है कौन है, कदर सोगा। और माताओं के पास ये तो है ना, घूंघट है, जब नींद आने लगे तो थोड़ा सा घूंघट आगे कर लो। अब देखने वाले को लगेगा माता जी ने घूंघट निकाला, हो सकता है कोई सामने इसका ससुर बैठा हो, है कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा हो। हम एक जगह कथा कर रहे थे तो एक माता जी प्रतिदिन
जब कथा में आती तो घूंघट निकाल करके मैं बैठ जाती। तो मैंने सोचा कि माता की घूंघट किससे निकालती है। अब आगे बैठती भी आगे थी, अब बुजुर्ग लोग तो सब पीछे बैठते हैं। यहाँ तो फिर भी है कि लोग इस तरफ आप बैठते हैं, इस तरफ ये बैठते हैं, पर ज्यादातर कथा में माताएं आगे बैठती हैं और आप लोग पीछे बैठते हैं। मैंने सोचा कि माता घूंघट किससे निकालती है। चलो हो सकता है, मैंने मन में विचार किया कि हो सकता है वो माता घूंघट निकालती हो, है ध्यान लगाकर कथा सुनती। अब वो प्रतिदिन घूंघट निकाल कर कथा में बैठ जाती। एक दिन कभी 7वें दिन जब कथा की पूर्ण होती हुई तो मेरे पास आई, बोलती महाराज जी। मैंने कहा माता जी बताइए। कहने लगे मुझे बताओ कि अब आपकी अगली कथा कहाँ। मैंने कहा इसका मतलब है कि माता ने कथा ध्यान पूर्वक कथा सुनी है, ध्यान लगाकर सुनी होगी तभी पूछ रही है। मैंने कहा माता अच्छा, इसका मतलब आपने कथा ध्यान पूर्वक सुनी होगी, ज्ञान हुआ होगा तभी आप पूछ रही हैं। बोलती महाराज कहाँ ज्ञान कर, मुझे कहा मैंने कथा सुनी नहीं। तो मैंने कहा फिर क्यों पूछ रही हो। बोलती मुझे इसलिए पूछ रही हूँ कि 7 दिन आपकी कथा में बड़ी अच्छी नींद मुझे आई। मैंने कहा अच्छा, वो तो मैं देखता ही था तो घूंघट निकाल लेती थी, पर मैंने सोचा हो सकता है माता आंख बंद करके कथा सुनती। तो बोली मारे आपसे क्यों झूठ बोला। अब घूंघट में निकालती थी पर मुझे नींद आती थी, क्या करती घूंघट निकाल लेती। और इतनी अच्छी नींद महाराज, ऐसी नींद मुझे कभी घर पे भी नहीं आती। तो मैंने कहा फिर आप कथा सुनने के लिए आते थे या सोने के लिए। कहने लगी महाराज क्या करूं, मजबूर थी, घर पे तो नींद नहीं आती मुझे। अरे घर पे तो मैं नींद की टैबलेट भी लेती हूँ पर फिर भी मुझे नींद नहीं आती। बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं, माँ तो ना सोती है ना उनको सोने देती। पर मैंने सुना था कि कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है। आपने पहले दिन कहा था कि निद्रा देवी आती है, भैया बचकर रहना। तो मैंने कहा आएगी तो और क्या चाहिए, आनी चाहिए। पर महाराज बिल्कुल सत्य कहती, कथा शुरू हुई तो निद्रा देवी ऐसी मेरे पास आ गई है और ऐसी नींद आई। अब 4 घंटे जब आप कथा करते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि 4 घंटे कहाँ पड़ी हूँ। और जब आपकी आरती होती कथा की तो मुझे बगल वाली कहती उठ अब आरती होने वाली। तो मैं सोचती थी कि कभी 1 घंटा 2 घंटा और बढ़ जाए तो है पूरी नींद हो जाए। मैंने कहा चलो माता बाकी वालों को फायदा तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, पर आपको तो फायदा कुछ तो कुछ हो गया है। चलो कम से कम घर पे रहती तो नींद तो नहीं आनी थी, कथा में कम से कम नींद तो आ गई। तो मेरा कहने का भाव बंधुओं कि कुछ घूंघट के ये भी फायदे होते हैं, पर ये फायदा नहीं है कथा में आओ पर कथा में सोना अपराध है। सोने के लिए कितना समय पड़ा है तो रहने का। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, कथा में ना नींद आने लगती है, बीच बीच में भजन सुनाया करो। मैं कब बताऊं तो इतने भजन करो तो कथा छोड़ दूं क्या। तो पूतना ने क्या कर लिया, घूंघट निकाल लिया और घूंघट निकाल करके जाने लगी और अपने स्तन के साथ उसने कालकूट नाम का जहर लगा दिया ताकि ये विष उस बालक को पिलाऊंगी, स्तन का पान कराऊंगी और वो मर जाएगा। गोकुल में चलेगी। यहाँ सब लोग गोकुल में सब लोग खुशी मना रहे थे, नंद उत्सव दिन रात लोग खुशी मना रहे। और आज भगवान कृष्ण का आज ठाकुर जी आज 7 दिन के थे।